बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं info@अयाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये इंतखाबात दोनों पार्टियों के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी। दोनों पार्टियां अपने अपने लेवल पे ज़ोर लगा रही हैं कि इस इलेक्शन को जीता जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान ख़ान हर एक हलके में जाकर बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और वो जहाँ भी जाते हैं उनके जलसे में अवाम का समंदर होता है कि उन्हें सुनने के लिए आ जाता है और इवन वो एक एक दिन में दो दो जलसे कर रहे हैं और वो अपने हर एक जलसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बार बार कह रहे हैं कि उनके लिए इम्तिहान है इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराना, और साथ साथ वो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी इशारतन कह रहे हैं कि ये उनके लिए भी इम्तिहान है कि इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराया जाए। अगर ये इलेक्शन खुदा न खास्ता फ्री एंड फेयर नहीं होते तो फिर अवाम की तरफ से एक बड़ा सख्त रद्द अमल आएगा। ये जनाब इमरान ख़ान साहब का कहना है और यकीनन रद्द अमल आएगा। लेकिन अगर हम अपने माजी को देखें तो मालूम होता है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे। शायद ही कोई ऐसा इलेक्शन हो जिसे आप फ़ख्र से कह सकें कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। उन इलेक्शंस में हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो भी बहुत वाज़े रहा था और वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी जिसका जहाँ बस चला उन्होंने धांधली करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसकी मिसाल मैं आपको सिंध में जो अभी मकामी हुकूमतों के इलेक्शन हुए हैं 26 जून 2022 को, उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ, वो ज़रा सुन लें। सिंध में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन के फ़ेज़ 1 में सिंध की 4 डिवीज़न के 14 अज़ला में इलेक्शन हुए। उन डिवीज़न में सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर ख़ास डिवीज़न शामिल थी। अब इनमें 101 टाउन कमेटीज़, 23 म्यूनसिपल कमेटीज़, 14 डिस्ट्रिक्ट काउंसल्स, 4 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, 11 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, 887 यूनियन काउंसल्स और यूनियन कमेटीज़ की 6277 सीटों पर इलेक्शन हुए, जिनमें से 946 उम्मीदवार बिला मुकाबला जीते और बाकी की 5331 सीटों पर 21,298 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। और ये इलेक्शन चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़े मार्जिन से जीता तो वो इस इलेक्शन को अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन था और पुरअमन इलेक्शन था। लेकिन अगर आप मीडिया की रिपोर्ट्स उठा के देखें और जो इलेक्शन मुबसरीन हैं उनकी राय का आप जायज़ा लें तो आपको मालूम होगा कि ये इलेक्शन अपनी नौयत का पुरतशद्दुद तरीन इलेक्शन था और ये इंतहाई गैर शफाफ इलेक्शन था और इसमें इलेक्शन कमीशन की भी कहीं कहीं पे जो नाअहली है वो खुलकर सामने आई। इसकी कुछ मिसालें मैं आपको दे देता हूँ। कंधकोट, ये कश्मीर का इलाका है कंधकोट, वहाँ के एक पोलिंग स्टेशन पर जो हमारा पोलिंग का अमला था उसके 7 लोगों को किडनैप किया गया और वहाँ पे जो इलेक्शन मटेरियल था उस पे कब्ज़ा किया गया और अपनी मर्ज़ी से ठप्पे लगाए गए। इसी तरह कंधकोट में एक और वाक़या पेश आया जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के उम्मीदवार थे, उनकी गाड़ी पे उन पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए और उनको ज़द्दोकोब किया गया। इसके अलावा शहीद बेनज़ीराबाद जो जनाब जरदारी साहब का डिस्ट्रिक्ट है उसमें बेतहाशा
तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए और जो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर हुई और वहाँ पर जो पोलिंग स्टाफ था, कई पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग स्टाफ को यरगमाल बनाया गया और अपनी मर्ज़ी से ठप्पे लगाए गए। इसके अलावा सखर रोढ़ी के इलाके में एक पोलिंग स्टेशन पर 2 ग्रुपों में तसादम हुआ, जिसके नतीजे में एक बंदे की डेथ हो गई और कई लोग ज़ख्मी हो गए। कई पोलिंग स्टेशंस पर जो बैलेट पेपर थे, बैलेट बॉक्स था, उनको चुरा लिया गया और उनको अपने कब्ज़े में ले लिया गया। तो इस तरह की बेतहाशा बेज़ाब्तगियाँ ये सिंध के मकामी हुकूमतों के इलेक्शन फ़ेज़ 1 के इलेक्शन में सामने आई। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रही है और साथ साथ कहती है कि ये इलेक्शन साफ़ और शफाफ इलेक्शन थे, जो कि हमारी राय के मुताबिक बिल्कुल भी साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं थे। लेकिन ये जो जिस तरह भी ये हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। ये जितने भी हमारे मुल्क में इलेक्शन हुए हैं, इस तरह के वाक़यात होते आए हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। मेरे लिए जो एक नई बात है और जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि 6,277 सीटों में से 946 सीटों पर 946 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं वो बिला मुकाबला जीते, यानी उन सीटों पर इलेक्शन ही नहीं हुई। अब ये 946 उम्मीदवार का जीत जाना बिला मुकाबला ये कोई छोटी बात नहीं है, गैर मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये कुल सीटों का तकरीबन 15% बनता है। और ये मेरे लिए अलार्मिंग इसलिए है कि मैं समझता हूँ कि सिंध में जो वडेरा शाही है और वहाँ के जो बाअसर ख़ानदान हैं, वो ये समझते हैं कि इलेक्शन लड़ना सिर्फ़ उन्हीं का हक़ है और बाकी जो अवाम है वो उनकी रियाया है और उनको कोई इलेक्शन लड़ने का या उनके मद्दे मुकाबिल आने का उनको कोई हक़ हासिल नहीं है और ना ही वहाँ की जो अवाम है वो इतनी हिम्मत करती है कि उनके मद्दे मुकाबिल आएँ और इलेक्शन लड़ें। तो ये वहाँ की सिचुएशन है। इसमें हमारे जो इलेक्शन एक्सपर्ट हैं और हमारे जो दानिश्वर हजरात हैं या जो इदारे हैं, उनको इस हवाले से सोच विचार करने की ज़रूरत है कि ये जो एक वहाँ पे सरदारी निज़ाम है और वहाँ पे जो वडेरा शाही है कि इसको किस तरीके से तोड़ा जा सकता है ताकि जो आम आदमी है उसकी भी हिम्मत हो कि वो इलेक्शन लड़ सके। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।